नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो के माध्यम से 65 नंबर के श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अंतःकरण की निर्मलता प्रकट होने पर, वहाँ प्रसादे शब्द था, अर्थात चित्त की प्रसन्नता होने पर इस जीव के समस्त जो दुख हैं उनका नाश हो जाता है। हानि उपजायते, अर्थात हानि हो जाती है, तथा उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि जो है शीघ्र ही परमात्मा में पर्यवतिष्ठते, अर्थात भली प्रकार से स्थित हो जाती है। इस प्रकार हमने 65 नंबर के श्लोक का अध्ययन किया था। अभी 66 नंबर का श्लोक प्रसंग प्राप्त है, जिसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांति रता रशांतस्य कुतः सुखम। देखिए क्या कहते हैं। सर्वप्रथम अयुक्तस्य शब्द लेते हैं। अयुक्तस्य शब्द का मतलब क्या है कि निष्काम कर्म योग में जो युक्त नहीं है उसको यहाँ पर अयुक्त शब्द से संबोधित किया है। अयुक्तस्त अर्थात कि जो इस कर्म योग में, अभी जितनी भी हम चर्चा कर रहे थे कर्म योग की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर जो कर्म योग में अर्थात अयुक्तस्त मतलब कि जो निष्काम जो कर्म योग है उसमें ना युक्तस्य अर्थात युक्त नहीं है, कि निष्काम कर्म योग में युक्त नहीं होने वाले के बुद्धि न अस्ति, बुद्धि नहीं होती। किस प्रकार की बुद्धि यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि तो सभी मनुष्यों के होती है, लेकिन यहाँ जो बुद्धि लिखा है उसका अर्थ है निश्चयात्मका बुद्धि न अस्ति, अर्थात निश्चयात्मक स्थिर बुद्धि नहीं होती। यहाँ पर अभी हमने बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से स्थिर प्रज्ञ की बात की और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की बात की, उसके लक्षण पढ़ा, वो उठता कैसे, चलता कैसे, बैठता कैसे, ये सब भी प्रश्न आए थे, उसका उत्तर भी सुना। तो यहाँ पर कह रहे हैं आयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, कि अयुक्तस्य मतलब कि निष्काम कर्म योग में जो युक्त नहीं है ऐसे पुरुष की बुद्धि न अस्ति, अर्थात निश्चयात्मक स्थिर बुद्धि नहीं होती। और फिर क्या कहा, अयुक्तस्य भावना न च, चा शब्द भी जुड़ा है। अयुक्तस्य चा भावना न, अर्थात जो अयुक्त जीव है, वही निष्काम कर्म योग में नहीं लगने वाला जो जीव है उसके भावना ना अर्थात भावना भी नहीं होती। किसकी भावना नहीं, कि मोक्ष की भावना भी नहीं होती, परमात्मा में लगने की उसकी भावना भी नहीं होती, परमात्मा का साक्षात्कार करने की उसकी भावना भी नहीं होती। तो दो चीजें कही, क्या कहा, अयुक्तस्य बुद्धि न अस्ति, अर्थात जो निष्काम कर्म योग में नहीं लगा है उसके निश्चयात्मक बुद्धि भी नहीं होती, साथ में उसके भावना न अर्थात उसके परमात्मा के साक्षात्कार की, मोक्ष की भावना भी नहीं होती है। फिर कह रहे हैं अभावयतः, अभाव्यतः का मतलब कि जिसके भावना नहीं है उसके शांति ही न अर्थात कि उसके शांति नहीं होती है। अभाव्यतः च शांति ही न, नीचे वाले तृतीय पाद में कहा है अभाव्यतः, अर्थात जिसके परमात्मा के साक्षात्कार की भावना नहीं होती उसके शांति नहीं होती, उसको कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। और फिर कहा अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात अशांतस्य सुखम कुतः, अर्थात जो अशांत जीव है, शांति से रहित जीव है, उसके सुख कहाँ, अर्थात उसके सुख कैसे हो सकता है, अर्थात उस जीव को सुख प्राप्त नहीं होता। जो शांति रहित मनुष्य है उसके सुख प्राप्त नहीं होता है। तो चार चीजें वर्णन की है, चार कारण और कार्यभाव कहे हैं कि जो अयुक्तस्य है अर्थात निष्काम कर्म योग में नहीं लगा हुआ जीव है उसके बुद्धि नहीं होती, अर्थात उसके निश्चयात्मका बुद्धि नहीं होती, स्थिर बुद्धि नहीं होती, और जो साथ में उसके भावना भी नहीं होती, अर्थात परमात्मा में लगने की भावना भी नहीं होती। और जिसके परमात्मा में लगने की भावना नहीं है उसके शांति ही ना, उसके शांति नहीं होती। और अशांतस्य सुखम कुतः, अर्थात अशांत जो जीव है उसके सुख कहाँ से प्राप्त हो उसको सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया है। कुछ मुख्य शब्दों को देखते हैं, जैसे कि बुद्धि शब्द है, बुद्ध धातु में अक्तिन प्रत्यय करेंगे और प्रथमा के एक वचन का जो रूप है उसमें बुद्धि शब्द बनेगा। अयुक्तस्य शब्द है, युज धातु से
अक्ता पित्ते करने पर षष्ठी एक वचन में युक्तस्य शब्द बनता है, उसी का नए तत्पुरुष समास यदि हम उसमें करते हैं तो अयुक्तस्य शब्द बन जाता है। शांति ही शब्द है, सम धातु में अक्तिन पित्ते करेंगे तो शांति बनेगा, उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है वो यहाँ पर शांति ही रूप लिखा हुआ है। अशांतस्य शब्द कैसे बना, सम धातु में ही त पित्ते करने पर शांत शब्द बनता है, उसका षष्ठी एक वचन में शांतस्य बनेगा, उसमें नए तत्पुरुष समास करेंगे तो अशांतस्य रूप बनेगा। कुतः शब्द है, किम शब्द में तशिल पित्ते करने पर कुतः शब्द बना है। बुद्धिर युक्तस्य शब्द है, इसमें संधि है, विसर्ग संधि का प्रयोग है। बुद्धि धन अयुक्त से दो पद निकलेंगे, इसमें विसर्ग संधि होकर के बुद्धिर युक्तस्य शब्द बनेगा। चा भाव यतः शब्द है, च धन अभाव यतः ये दो पद हैं, इसमें दीर्घ संधि होती है तो चा भाव यतः शब्द बनता है। अयुक्तस्य शब्द है, ना युक्तस्य इति अयुक्तस्य, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास का प्रयोग है। और अशांतस्य एक शब्द है, ना शांतस्य इति अशांतस्य, यहाँ भी नए तत्पुरुष समास का प्रयोग है। इस प्रकार अनुष्टुप छंद का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। इस प्रकार अभी हमने 66 नंबर के श्लोक की चर्चा की। 67 नंबर के श्लोक की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।